कंगना रनावत जो बार बार आवाज़ उठाती है ना महिला को सशक्त बनाया, मैं महिला हूँ, और सही में वो एक महिला होने के नाते इतना ऊपर पहुँचे हैं। मैं इस बात को उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक अच्छी वो MP भी बनी है अपनी बदौलत, तो एक एक्ट्रेस भी अच्छी बनी है। लेकिन अगर आवाज़ उठाना तो जहाँ पर महिलाओं के साथ गलत होता है तो आवाज़ क्यों नहीं उठते? तब बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। बकलोल है, कार्टून भी बोला है, कार्टून भी बोला है। अरे भाई, इतना नेताओं के लिए इस तरीके की बयानबाजी, कार्टून तो तुम खुद बन गए हो। तुम इतना अलग तरीके की बयानबाजी देते हो, तुम उनके लिए आवाज़ उठाओ ना, जो नहीं परेशान है, दुखी है। जो मैं अभी बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के हो रहा है, महिलाओं को बेचा जा रहा है, तो आप ये बताएं उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपको ये लगता है कि ये नेता तो कार्टून लगते हैं, ये नेता तो फलाना लगता है। वो क्या पहले बोल रहे, उस दिन इंटरव्यू में देख रही थी, वो कह रहे कि बिल्कुल ही मुझे कार्टून अच्छा लगता है, हंस रही थी बोल के। तो एक बात बताए, किसी भी नेता के लिए इस तरीके की बयानबाजी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है, और इस तरीके की बयानबाजी देने से बचना चाहिए। जो मुद्दे पे आपको बात करना चाहिए, जो मुद्दा जनता के हित के लिए हो। कांग्रेस को लेकर बड़ा दर्द झलक रहा है आपके चेहरे से। कंगना ने गलत क्या दर्द झलक रहा है? कांग्रेस को लेकर, राहुल को लेकर बड़ा दर्द झलक रहा है। मुझे देश की जनता के साथ जो हो रहा है ना, उसके लिए दर्द झलकते हैं। ठीक है, इसका ये नहीं कि राहुल गांधी, मैं वकील दिखाई दे रही हूँ, वकील दिखाई दे रही हूँ क्या? सुनो, मैं इस देश की बेटी हूँ और हर मुद्दे पे बात करूंगी जहां पर मुझे लगेगा कि ये गलत है। जहां पर नफरत फैलेगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर बोलना चाहिए तो मैं बोलूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरीके की बयान देगा। काटना, मारना, जलाना, ये क्या है? नफरती बयान तुम देते रहोगे? सिर्फ नफरत ही फैलाते रहोगे क्या? देश में कभी अमन और शांति की बात किया करो। करते रहते हैं। गलत क्या बोला? राहुल गांधी ड्रग्स नहीं लेते हैं क्या? राहुल गांधी ड्रग्स नहीं लेते? मैंने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा ना, ड्रग्स लेते हुए देखा है। ठीक है, जो गलत बयानबाजी, मैं ये सब नहीं देखा। मैं वही देखती हूँ जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार भी हो, ठीक है, चाहे राहुल गांधी भी हो। कंगना भी तो महिला है, उनका फिल्म नहीं रिलीज होने दिया। हाँ, कांग्रेसियों ने सत्ता में, कांग्रेस ही है सत्ता में। किसकी सरकार है? बीजेपी का सरकार है ना। और वो कौन है? कंगना एक महिला है और MP है, सांसद है, तो सत्ता उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का। और उसकी बात करें, मेरी तो फिल्म नहीं जाने रिलीज नहीं होने दे रहा। अरे भैया, तुम्हारे पास सब कुछ है, ताकत है तुम्हारे पास, कर लो रिलीज। कौन होगा वहाँ पर सेंसर बोर्ड में? कौन होंगे ये बताइए मुझे, सेंसर बोर्ड वाले? कांग्रेसी वालों ने नहीं किया। कांग्रेस का जैसे सरकार केंद्र में बने हुए हैं, बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। वो लोग कहते हैं कि मेरी तो डबल इंजन चलता है। तुम खुद ही एक सांसद हो, उसके बाद भी तुम्हारी नहीं चल रहा है। सब कुछ चंगा है। हाँ, सब कुछ चंगा सी है भाई, बहुत चंगा सी हो रखा है। जहाँ पर डबल इंजन है ना, वहाँ पर डबल इंजन से हवा धुआं निकल रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन है ना, वहाँ पर महिलाओं को बेचा जा रहा है। ठीक है, यूपी के अंदर डबल इंजन है ना, वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके के बर्ताव होते हैं वो आपको ही पता है। आप खुद यूपी से हो, आप मुझे बताइए कि यूपी के अंदर किस तरीके के हालत होता है। और वही डबल इंजन की सरकार के अंदर, रुक जाओ एक मिनट, डबल इंजन की सरकार के अंदर ना बृजभूषण शरण सिंह जैसे बैठे रहते हैं और उनको आभूषण बना के बीजेपी पहनते हैं। डबल इंजन की सरकार के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं। मैं आसाम से हूँ, लेकिन मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार के अंदर महिलाओं के साथ इस तरीके के बर्ताव होता है। वहाँ आप खुद समझे कि डबल इंजन की सरकार में क्या कुछ हो रहा है। यूपी में राम राज्य है, राम राज्य। हाँ, राम राज्य है, ऐसा राम राज्य है जहाँ पर बिल्कुल ही हालत बेहाल है। ठीक है, जहाँ पर बुलडोजर चल जाते हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी सब कुछ बंद कर देना चाहिए क्या? ये बताइए ना मुझे, कहाँ पर राम राज्य है? राम राज्य वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिलते हैं। राम राज्य वहाँ पर है जहाँ पर कोई भूखे नहीं हो। राम राज्य वहाँ पर है जहाँ पर लोग परेशान ना हो, खुशी से रहे। राम राज्य वहाँ पर बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो बलात्कार करके बाहर आएंगे जमानत में और केक काट के स्वागत करेंगे, वहाँ पर राम राज्य नहीं है, समझ रहे हो? और यहाँ पर राम राज्य नहीं है जहाँ पर महिलाओं को रेप करके उसके बाद रातों रात उनको जला दे, वहाँ पर राम राज्य नहीं है। राम राज्य का दावा करने वालों को मैं बोलूंगी कि राम राज्य का दावा जो करते हो ना, तो महिलाओं के लिए आवाज उठाओ। ठीक है, बात कर रहे हैं, बृजभूषण ने चैलेंज दिया, विनेश जीत जाएगी तो मान जाऊंगा कि वो सही थी। अरे बृजभूषण फिर से आपने उन्हीं के पास लेके आ गए हैं। मुद्दा नहीं है ये क्या? पहलवानों पे जो राजनीति हो रही है विनेश पे, वो मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने जो राजनीति किया है, अब आपको मैं क्या बताऊं, जो उन्होंने आरोप लगाया बृजभूषण के ऊपर, ठीक है, अब बृजभूषण आके इंटरव्यू देते जा रहे हैं। वो कह रहे कि कांग्रेस वहां पर हरियाणा में अगर बोलेगा तो प्रसार करने के लिए भी आएंगे। बीजेपी खुद कह रहे थे कि आप अपना मुंह को थोड़ा सा बंद रखो,
हाँ, ब्रिजभूषण का कुछ काम नहीं है क्या? वो बस ऐसे बोलते रहे। जीतना हारना जो है ये जनता के ऊपर बात है। जनता जिता भी सकता है, जनता हरा भी सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसके ऊपर क्रिमिनल बहुत सारा आरोप लगे हुए, क्रिमिनल केस से है उनके ऊपर चल रहे हैं या आरोप लगे हुए, लेकिन वो भी जीत के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो चुनाव मैदान में उतरते हैं, उसके बाद चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे साबित करोगे कि अगर वो विनेश फोगाट अगर जीत गए तो वो सही थे, यानी कि लॉटरी लग रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है पहलवानों के इलाके में, तो गलत है ना बिनेश के गांव में। तो क्या बीजेपी ने अच्छा काम करते तो घुसने देते? तो ये हरियाणा की जब वो बेटी यहाँ पर आए थे इंसाफ मांगने के लिए, तो ये पूरा देश ने देखा था कि किस तरीके की हालात कर दिया था उस बेटियों के साथ। तो ये नहीं देखा बीजेपी नेताओं को फूल माला लेकर स्वागत करना चाहिए क्या? मुझे बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, ना बीजेपी से मुझे कोई नफरत है, लेकिन उनकी नीतियों से मुझे नफरत है, नफरत बयानबाजी से मुझे नफरत है। और उनको गाँव में जो घुसने नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने जो किया हरियाणा की बेटी के साथ वो अच्छा नहीं किया। तुम उस प्रोटेस्ट को किस तरीके से कुचल दिया था ना, वो पूरा देश ने देखा है। और वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो किस मुद्दे पे हो रहा था वो सबको पता है। पिछले 10 मिनट से आप भड़ास निकाल रही हैं। हाँ, मैं भड़ास निकाल रही हूँ, मेरे दुश्मन लग रहे हैं, है ना। मैं देश की बेटी हूँ, ठीक है। मैं दिल का भड़ास इसीलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये गलत हो रहा है देश के अंदर कि इस तरीके की नफरती जो बयानबाजी दे रहे हैं, मैं उससे परेशान होती हूँ कि क्यों इस तरीके की नफरती बयानबाजी दे रहे हो। आपको इसीलिए नेता बनाए कि आप स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में आप सही काम करो, आप महिला की सुरक्षा पे बात करो, आप उन तमाम मुद्दों को उठाओ जिसके लिए आपको जनता ने वहां तक बिठाया है, नेता बनाया है आपको, नेता बहुमत के साथ जिताया आपको। लेकिन इस मुद्दे इसके लिए नहीं कि आप नफरती बयानबाजी देते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को मैं नफरत करती हूँ। मेरी सिर्फ ये है कि मैं देश की बेटी हूँ और हर मुद्दे पे बोलूंगी जब मुझे लगेगा कि देश के अंदर अमन और शांति कहीं ना कहीं लोग कमेंट में तय करेगा कि आप कांग्रेसी हैं या सपाई हैं। हाँ ठीक है, लोग जनता तय करेंगे।